शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज से 60 वर्ष पहले 1957 ने बाबा ने हमको अपना बनाया। हमें ये ज्ञान मिला और तब कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ समय आएगा कि हमें बाबा मम्मा के अनुभव सुनाने पड़ेंगे। हम भोलानाथ के भोले बच्चे ऐसे थे, हम तो सोचते थे कि बस अब तो, और बाबा भी कहते हैं, अब भी कहते, फिर पहले भी कहते थे, विनाश सामने खड़ा है, विनाश हुआ के हुआ। और जैसे गीता में है, सब मच्छरों माफिक अपने घर को रवाना होंगे। यही सोचा था कि बस हम भी विनाश सामने है, विनाश के बाद फ़ौरन जल्दी से जल्दी अपने घर जाएंगे। कभी नहीं सोचा था कि इतना 60 वर्ष बीत जाएंगे, फिर हमको और बाबा मम्मा साकार में नहीं होंगे और हमको अनुभव सुनाना होगा। ये विचार कभी नहीं आया। ये उस वक्त भी जब हम ज्ञान में आए तब भी ऐसा माहौल था कि विनाश हुआ कि हुआ। सच्ची 1957 था और उससे 7 साल पहले 1857 में आज़ादी की लड़ाई हुई थी। बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। हम कहते थे बस 100 साल पूरे हुए, अब फिर कुछ होगा ज़बरदस्त ऐसा कुछ। और कई प्रकार के दुनिया के हालात ऐसे थे कि विनाश हुआ कि हुआ। अब तो बहुत नज़दीक आ गया। उसमें भी कोई ना कोई ऐसा होता था संसार में, कोई ना कोई बातें ऐसी हो रही होती थी कि बस विनाश हुआ कि हुआ। तब उस वक्त हम पढ़ते थे, थोड़ा बतानी पड़ेगी हिस्ट्री, इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला में। तब हमें एक भाई थे हमारे, ओम प्रकाश भाई, जो भी नहीं है, उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया। और आत्मा क्या है, जैसे आप सब समझते हैं, परमपिता परमात्मा शिव है, सृष्टि चक्कर की आयु 5000 वर्ष है, हूबहू रिपीट होता है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, मैं शिव बाबा है। ऐसे नई नई बातें सुन कर के और ज्ञान की भिन्न भिन्न परम धाम के वासी हैं, और योग कैसे लगाना है, दैवी गुण कौन से हैं, पवित्रता की बात, इन सब बातों को सुन कर के बहुत निश्चय हो गया कि ये जो ज्ञान है कोई इंसान नहीं दे सकता। अब देखिए, अभी अभी आज एक धारणा की बात थी बाबा की मुरली में, बच्चे अगर बीमारी आओ तो क्या करें, बोलो क्या बाबा ने कहा आज, याद है? अगर बीमारी आया तो क्या करें, नाचो, ताकि उससे ये सिद्ध हुआ कि हमारे जो हमने अभी इतना योग नहीं लगाया, अभी हमारे हिसाब किताब बचा हुआ है वो चुकतू हो रहा है। बताओ, ये ऐसी बात कौन कह सकता है? कुछ दिन पहले आया था कि वो दिखाते हैं रामायण में कि वो हाल चलाया, वो घड़ा निकला, वो फटा, उसमें से सीता निकल आई। बाबा ने क्या कहा, ये पाप का घड़ा फूटेगा तो कौन निकलेगा? लक्ष्मी निकलेगी, फिर वो सीता निकलेगी। अभी उस दिन पहले बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में सूर्य को पानी देते हैं, वास्तव में पानी सूर्य हमको पानी देता है। फिर एक दिन बाबा ने कहा कि बच्चे अभी कौन सा युग चल रहा है तो संगम युग।
परंतु रामायण चल रही है। आपने मुरली में याद होगा आपको, रामायण पूरी कब होगी? बोलो, कब पूरी होगी रामायण? जब महाभारत होगी। दुनिया वाले क्या कहते हैं, रामायण कब हुई, महाभारत कब हुई? वो कहता है रामायण त्रेता में हुई, बाबा कहता है नहीं, रामायण अभी चल रही है और महाभारत होने के बाद ही पूरी होगी। यानी ऐसी ऐसी बातें सुन के, ये वाणियाँ रिपीट हो रही है ना, ऐसी ऐसी बातें सुन कर के ये निर्णय किया कि ये ज्ञान कोई इंसान का नहीं है, स्वयं भगवान ही ये ज्ञान दे रहे हैं। निश्चय, वो आप सभी को निश्चय है कि हम कहाँ आए हैं, भगवान के घर में आए हैं, और स्वयं भगवान का ये ज्ञान है जो कि फिर से कलब बाद फिर दे रहा है। ये सुना हिस्ट्री, लोगों को संशय होता है कि ये सृष्टि चक्कर 5000 वर्ष का और हूबहू रिपीट होता है। और मुझे इससे बड़ा फेथ हुआ, गीता में अर्जुन हम पहले भी थे, अब भी हैं, फिर भी मिलते रहेंगे, अनेक बार मिले हैं, तो यही हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो ये बातें सुन कर के ये हुआ, उनको कहा भैया ये जो आपने ज्ञान सुनाया कहाँ से मिला आपको, हमें भेजिए, हम भी मिल के आए। उस वक्त अभी कोई बहुत चंद सेंटर थे, सारे भारत में 10-12 मुश्किल से होंगे, और भाई बहन भी कितने होंगे, 1000-2000, ऐसे ज़्यादा नहीं थे मैं समझता हूँ। हम जब ज्ञान में आए 57 में, बहुत थोड़े भाई और बहुत थोड़े सेंटर थे सारे पंजाब में। कौन सा था? एक अम्बाला था और एक अमृतसर, एक हरगोबिंदपुर। यूपी में कानपुर और लखनऊ, अभी इलाहाबाद भी नहीं बना था। दिल्ली में 2-3 सेंटर थे, एक कमला नगर तो बहुत पुराना है, और करोल बाग खुल रहा था और रजौरी गार्डन खुला। इस प्रकार से बहुत सेवा केंद्र कम थे, भाई बहन कम थे हम। तो ये जब सुना कि मैं आत्मा हूँ, पहले डिस्कशन करने के बाद, और इतना सुनते ही फौरन उस आत्मा की अनुभूति में आए, सारा जीवन बदल गया, एकदम अंतर्मुखता आ गई, एकदम दृष्टि वृत्ति पवित्र हो गई, बहुत जीवन में चेंज आया इसी एक बात से ही। तो फिर हमें उन्होंने कहा आप जो सोर्स है इस ज्ञान का, यानी शिव बाबा थ्रू प्रजापिता ब्रह्मा, आप उनको मिलने जा सकते हैं। हमने कहा हमें भेजिए। फर्स्ट टाइम 1957 में हम बाबा मम्मा से मिलने के लिए दिल्ली में गए। बहुत फर्स्ट टाइम दिल्ली में जा रहे थे, तो कैसा मिलना वो हम बताते हैं आपको। जब प्रातः क्लास के बाद बाबा मम्मा से मिलना हुआ तो ऐसा लगा जो कि यही एक्चुअल में हमारे माता पिता हैं। बाबा उस वक्त 80 साल के थे, शाइनिंग फेस, टावरिंग पर्सनैलिटी, बिविचिंग आइज़, जैसे आँखों में जादू है, और मम्मा भी इस प्रकार की। तो दोनों को देख कर के ये फीलिंग आने लगी, यही वास्तव में हमारे रियल में माता पिता है। तो आप जानते हैं बाबा मम्मा से कैसे मिलते थे। आप में से कोई किसी ने बाबा मम्मा को साकार में देखा है कि नहीं? मैं समझता हूँ किसी ने नहीं देखा होगा। कैसे मिलते थे? चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे यंग हो, ओल्ड हो, गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, सभी बाबा मम्मा से गोद में जा कर के बाकी पहन के मिलते थे। तो हमें भी किसी ने सिखाया नहीं था, अब सुहृत अपने आप ही बाबा मम्मा से मिले। और आप देखिए बाबा के महावाक्य थे, आंसू हमारे बह रहे थे। बाबा ने कहा आप तो मिल लिए, कलक के बाद फिर से बिछड़े हुए मिले हो, ठीक है। बाबा के हमारे प्रति पहला वरदान था, आप सुन के आश्चर्य खाएंगे। हम इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में थे, बाबा ने कहा इतना 4-5 साल पढ़ना पड़ेगा। मैं कहा हाँ बाबा। बाबा ने कहा ये स्पष्ट कहा, बच्चे ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई तुम्हारे काम नहीं आएगी,
ये पहले महावाक्य कहो, वरदान कहो, कुछ भी कहो, क्योंकि बाबा तो भृगु ऋषि हैं। उनने स्पष्ट कह दिया, बच्चे ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई तुम्हारे काम नहीं आएगी। मैंने कहा ठीक है, अगर काम नहीं आएगी तो फिर पढ़ना क्या है बताइए। तो बाबा से मिल कर के और जो पहले निश्चय बुद्धि थे और वैराग आया वो था, और ज़्यादा वैराग आ गया। तो हमने वापस आकर बाबा को एक लेटर लिखा इंग्लिश में, और बाबा ने भी हमें इंग्लिश में जवाब दिया। हमने बाबा को लिखा, आई डोंट वांट टू बिकम डिज़ाइन बिल्डिंग and construct building, but I want to be one of the stone of the huge edifice which you are erecting of the new world. बाबा आप जो एक सत्युगी नया महल बना रहे हैं, उसमें मैं भी एक छोटा सा पत्थर बनना चाहता हूँ। फिर लिखा, आई डोंट वांट टू कंस्ट्रक्ट रोड्स एंड हाईवेज, बट आई वांट टू run on the highway leading to Param Dham and coming to golden age. ये लिखा। फिर लिखा, I don't want to design machineries, but I want to be a part of king and queen making machinery which you have invented. जो आप ये उन दिनों में बहुत आता था कि जो ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, ये किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी है। तो हमने कहा बाबा हम भी एक इसमें हिस्सा बनना चाहते हैं। बहुत बाबा रात। तो बाबा का भी फ़ौरन 2 दिन में जवाब आया। इंग्लिश में ही पत्र लिखा बाबा ने, बहुत सुंदर तरीके से। बाबा तो बहुत एक ही पेज में 2-4 शब्द लिखते थे लाल अक्षरों में, और फिर हमें पढ़ के सुनाया गया। उसमें नीचे ईशु दादी के लिखे हुए थे पत्र, वो थे। पहले सुदर्शन चक्रधारी ये लिख के, ब्राह्मण कुलभूषण, आत्म प्रकाश, चाइल्ड बी पेशेंट, ये बाबा का फर्स्ट लेटर मुझे था। बी पेशेंट, गिव दिस नॉलेज टू योर को इंजीनियर्स एंड टू योर पेरेंट्स। ये बाबा का फरमान था। तो हमने कहा, हमने भले हम कहते हैं बाबा ने बहुत और कई मुरली में बातें कहते हैं, 8 घंटे योग लगाओ, निरंतर याद करो, कई बातें कहते हैं। हो सकता हम वो तो नहीं कर सकते हैं, परंतु बाबा ने जो स्थूल हमें इंस्ट्रक्शन दी उनको हम पूरा फॉलो करने की कोशिश करते थे। तो बाबा ने ये कहा तो हमने शुरू कर दिया। अपने इंजीनियर्स थे, प्रोफेसर्स थे, उनको ज्ञान देना शुरू कर दिया और लोगों को समझाना शुरू कर दिया। मैगज़ीन निकलती थी उन दिनों में, त्रिमूर्ति, वो त्रिमूर्ति 10-20 मंगा करके बस में बैठ जाते थे, सभी को बांट देते थे जो हमारे स्टूडेंट्स थे। और वो जब देखते थे, मैगज़ीन खोलते, त्रिमूर्ति मैगज़ीन बहुत पुरानी, फर्स्ट मैगज़ीन त्रिमूर्ति थी, आपको मालूम नहीं होगा। उसमें कोई ये बातें नहीं थी योग वगैरह की, ज्ञान की बातें होती जो बाबा कहते थे। आप वो पहला उसका आर्टिकल पढ़ोगे, उसमें परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, दूसरा होगा गीता का भगवान कृष्ण नहीं, तीसरा आर्टिकल होगा आत्मा 84 लाख दुनिया में नहीं जाती, चौथा होगा पतित पावनी गंगा नहीं। ऐसे ऐसे आर्टिकल बाबा डायरेक्ट जगदीश भाई वो लिखते थे, हम लोग बांटते थे। तो जब हम लोगों को देते थे, कहते ये क्या चीज़ आप बता रहे हैं, तो बहुत नई नई बातें हैं। परंतु इतना हमारा उत्साह, उमंग और जोश था, हम लोगों को सुनाते थे, वो कहते हाँ बात तो राइट है। हम कहते आप मुझे बताओ कैसे आप कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है? क्या एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है? क्या परमात्मा परमात्मा को मार रहा है? थोड़ी सी भी उनको रीजनिंग देते थे, वो फटाफट मान जाते थे। इस प्रकार से हमारे जो स्टूडेंट्स थे, इंजीनियर्स थे, उनकी क्लास लगनी शुरू होगी। हमारे कमरे में हॉस्टल में रहते थे, तब हम हॉस्टल छोड़ना पड़ा, छोड़ कर के बाहर में वो लिया, कमरा लिया, और वहाँ पर हमें सेवा केंद्र जैसे शुरू हो गया। इस प्रकार से हम बीच बीच में बाबा मामा के पास जाते थे। हम देखते थे दिल्ली में ही पहले बाबा मामा आते थे सर्दियों में, कि बिल्कुल उस वक्त कुछ सेंटर्स कम थे, दादियाँ होती थी, बड़े भाई होते थे, सब होते थे। तो ऐसा लगता था जैसे कि भागवत रिपीट हो रहा है। आप कहेंगे कैसे? बस उसमें एक फ़र्क था,
श्री कृष्ण की जगह बाबा होते, ऐसे बाबा थे। और मम्मा जो थी जैसे राधे की जी आप मम्मा, यानी इस प्रकार से बाबा मम्मा से मिल रहे हैं, टोली खा रहे हैं, जैसे हूबहू जो हमने भागवत सुनी हुई पढ़ी हुई थी कि भागवत में श्री कृष्ण के चरित्र थे, परंतु स्वयं भगवान के चरित्र थे, ऐसा देखने में आता था। तो हम फर्स्ट टाइम मधुबन में आए। हम बताएं आपको, इंजीनियरिंग का सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर था या सेकंड ईयर याद नहीं है। उसमें बाबा की आयु भी 80 साल थी। अभी आप ऊपर मधुबन में जाएंगे देखेंगे कि अब तो बहुत कंस्ट्रक्शन हो गया है। ये उस वक्त कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था, केवल बीच में जो एक टीन का वो है छपरा, और उसमें ईशुदारी वगैरह सब का ऑफिस वगैरह है, वही था। और बीच में एक जगह खाली थी, वहाँ पर क्लास होती थी। और ना ये शांति सम तो बाद में बना, ना हिस्ट्री हॉल था, ना ये और मकान थे, कुछ नहीं था, केवल वही था, कच्ची सड़क थी। हम पहुँचे और हम तो कॉलेज स्टूडेंट थे, पहुँचे वहाँ, कैमरा हमारे पास था। उस समय बाबा को हमने देखा। क्या जो टेनिस, जो अभी शांति समय टेनिस कोर्ट था, उस वक्त बाबा जो थे बच्चों के साथ खेल रहे थे। आप कहेंगे क्या खेल रहे होंगे, आप कहेंगे बैडमिंटन खेल रहे थे, नहीं, उस वक्त क्रिकेट खेल रहे थे। तो उस सीन को देखकर एक दादा विचरतन उनको बाल डालेंगे और लगाएंगे और बच्चे पकड़ेंगे, हम सब जो थे। तो उस सीन को देखकर मैंने कहा देखो, इस एज में बाबा अभी भी बच्चों को खिला रहा है। तो मैंने फ़ोटो लेने की कोशिश की, कैमरा था मेरे पास। तो बाबा ने खेल रोक करके मना किया, बच्चे फ़ोटो मत लो। मैंने कहा अच्छा। फिर बाबा ने फिर महावाक्य उच्चारण किए, क्या? बच्चे शिक्षा देने के लिए, बच्चे मेरा तो फ़ोटो आएगा ही नहीं। ये कौन बोल रहा है? बोलो। शिव बाबा बोल रहे हैं, ब्रह्म बाबा, ये दोनों का फ़ोटो तो आएगा नहीं, आत्मा का तो फ़ोटो आएगा नहीं। बच्चे मेरा तो फ़ोटो आएगा नहीं, और ये शरीर छीछी है। बाबा हमेशा बच्चों को अशरीरी बनाने की कोशिश कराते थे। क्या फ़ायदा है? देहमान से दूर ले जाने की कोशिश कराते थे। भाई बच्चे देही अभिमानी बनो, देहमान छोड़ो। ये अपने एक्शन से भी ये मुझे बताया, मैंने बाबा है, बात तो ठीक है। तो हमने नहीं लिया, फिर भी बाबा ने कहा अच्छा बच्चे का दिल है तो ले लो। ये सीन देख करके, दूसरा क्या देखा हमने, वंडरफुल सीन। मम्मा की माँ भी थी उस वक्त, उसका नाम रोचा था। बाबा की युगल भी थी, उसका नाम यशोदा था, आपने सुना होगा। अब देखो कितना वंडरफुल यह है। बाबा की माँ न मम्मा की माँ जो रोचा थी, मम्मा को क्या कहती थी? मम्मा कहती थी। अपनी जो लड़की है उसको मम्मा कहती थी, और मम्मा उसको बच्ची कहते थे या बेटी कहते थे। ये देखा हमने कहा। और जो बाबा थे, यशोदा जो उनकी युगल थी, बाबा को बाबा कहती थी, बाबा उनको बच्ची कहते थे। अब बताइए ये कौन कर सकता है? जो अशरीरी हो, जो देहमान का बिल्कुल पार हो, जिनके देह और देश है, देह के संबंधों से पार हो, वही तो क्या कर सकता है। बाबा हम सभी को कहते हैं बच्चे, कितनी वंडरफुल बात है। अपने को आत्मा समझो सभी, और सब आत्माएं क्या है? भाई भाई है। ये कहते हैं ना बाबा, आत्मा है भाई भाई, चाहे कोई भी हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चा हो, बच्ची हो, कोई भी हो, हम सब आत्माएं भाई भाई। किसी ने कहा है क्या आज तक? ये भगवानोवाच, हम सब आत्माएं भाई भाई और मुझ मेरी संतान हो। तो ये बातें देख करके बहुत धारणा की बातें मिली कि हमको देश से देह के सभी संबंधों को भूल करके एक बाप को याद करना है। अब देखिए, तो ये हमने देखा। फिर हमने एक बात और देखी, बाबा की मुरली में भी आया था कुछ समय पहले। बच्चे जब शिव बाबा में, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा ने प्रवेश किया, तो बाबा को क्या साक्षात्कार हुए आप जानते हैं। एक विनाश का साक्षात्कार हुआ, बहुत विनाश का, एकदम ज़बरदस्त विनाश। चिल्ला रहे हैं लोग, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है,
बाढ़ आ रही है, बम फट रहे हुआ। और बाबा ने कहा मेरे आंसू आ गए, इतना महाविनाश देखा, लोग चिल्ला रहे हैं। तो फिर उनको बाबा ने फिर वो साक्षात्कार कराया कि वो ऊपर से आत्माएं उतरती हैं और आकर के कोई प्रिंस बनता है, कोई प्रिंसेस बनता है। ये साक्षात्कार हुआ। उसके बाद बाबा ने क्या किया, विचार करो। वो बाबा ने खुद मुरली में कहा, बच्चे ने मैंने अपना बिजनेस छोड़ दिया, अपना पार्टनरशिप को भी छोड़ दिया, सारा तन मन धन लगा दिया, इससे यज्ञ की स्थापना होगी। उसके बाद क्या हुआ, जो राजे रजवाड़े सब कुछ थे उनसे भी संबंध तोड़ दिया, पूरा अपने परिवार को भी ज्ञान में ला दिया, ये नहीं सोचा आगे क्या होगा, और सब कुछ समर्पण कर दिया और यज्ञ की स्थापना की। फिर बाबा को फिर विचार आया कि ओहो, ये तो बहुत वो होने वाला है, इसमें तो राजधानी स्थापन होनी है, टाइम लगेगा। बाबा ने कहा मैंने ऐसा क्यों किया, बोलो। पार्टनर कहता था आप अपनी बिजनेस रखो, आप भक्ति करो, मैं आपको देता जाऊंगा जो भी आपका हिस्सा होगा। बाबा ने कहा नहीं। बाबा ने ऐसा क्यों किया, स्वयं बाबा ने जवाब दिया, बच्चे मैं यही इसलिए किया कि मुझे अंत में कुछ भी याद ना आए, इसलिए किया। भगवान हो, ये स्वयं बाबा अपनी बात सुना रहे हैं, तो क्या हम क्या करें। हम बाबा किस लिए कहता है कि बच्चे सब देश है, देह के संबंधों को भूलो और मुझे याद करो, क्यों कहता है, बार बार कहता है कि बच्चे अंत में तुम्हें स्वयं शिव बाबा के और कुछ भी याद ना हो। अब हम सभी तो बाबा जैसे नहीं बन सकते, बाबा ने सब कुछ किया तो हम तो नहीं कर सकते कहीं, लेकिन उसको ऐसा समझें कि ये बाबा का है बस। अगर इतना भी समझते हैं, ट्रस्टी बन के संभालते हैं और ये सब बाबा का मेरा नहीं है, तो क्या होगा, अंत में बाबा ही याद होगा। और अंत मते सो गते, सारा पुरुषार्थ है क्या, अंत मते सो गते, जैसा हमारा अंत में याद होगी उसी प्रकार से ही हमारी गत होगी। तो सारा हमारा पुरुषार्थ यही चल रहा है। तो इस प्रकार से बाबा की बातें सुन करके ये निश्चय किया, भगवान पढ़ा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। हम सभी को निश्चय है, गॉड हैज़ कम, वो अपनी नई दुनिया की स्थापना कर रहा है, ये निश्चय हो गया। तो हमें क्या करना चाहिए। तब मैंने सोचा एक ही सेंटेंस में, जो बाप का कार्य सो किसका, हम बच्चों का कार्य, बस यही करना है। जो बाप का कार्य सो हम बच्चों का कार्य। उसी दिन से हमने यही निर्णय कर लिया, जो बाबा कहेगा, जो बाबा का कार्य है, हम भी उस कार्य में लग जाएंगे। इस प्रकार से वैराग तो आ ही चुका था, फिर भी जैसे कैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई बिना किसी इंटरेस्ट के, आई टेल यू, कोई इंटरेस्ट नहीं था, विद डिसइंटरेस्ट। कभी बाबा आ रहे हैं, कभी मम्मा आ रही है, कभी भोग है, कभी कुछ है, कभी प्रदर्शनी है, विदाउट एनी इंटरेस्ट 4 साल बीत गए और हम मालूम नहीं कैसे पास भी हो गए। कोई पता नहीं कैसे पास हुए, विदाउट पढ़ाई के ही पास हुए। इसी बीच में हमारे सारे लौकिक परिवार के भी ज्ञान में आ गए। बाबा ने दूसरा जो संदेश आता, बच्चे अपने लौकिक परिवार को भी ज्ञान दो। हम घर में गए, पहले माता जी को ज्ञान दिया, अभी उन्होंने शरीर छोड़ा है, यहीं पर थी हमारे साथ, 111 साल उनकी एज थी, शरीर छोड़ा। माता जी को ज्ञान दिया, पिताजी को ज्ञान दिया, अपने भाइयों को, बहनों को, सबको ज्ञान दिया विद फुल फोर्स, कोई छुपाने की बात नहीं थी। तो सबसे बड़ी बात क्या हुई, हमारे लौकिक पिताजी बड़ी भक्ति करते थे, बहुत श्री कृष्ण के बहुत भगत थे। उनको जब ज्ञान सुनाया करता, ज्ञान तो आपका बहुत अच्छा है, बिल्कुल रियल ज्ञान है, लेकिन बाबा मुझे कोई चीज़ दिखा दे, यानी साक्षात्कार करा दे, तब मैं मानूंगा। मैंने कहा मुझे तो अभी तक हुआ नहीं है, मैं इतने समय से चल रहा हूँ, मुझे तो हुआ नहीं। हमारी दादी, एक ध्यानी दादी थी अम्बाला कैंट में, वो आती थी
वो भोग लगाती थी, ऐसे फल देती थी, कभी कुछ करती, हम देखते थे। मैंने कहा भी मैं तो अभी, आप तो बाबा से नहीं मिले, मम्मा से नहीं मिले, किसी दीदी दादी से नहीं मिले, सेंटर पे भी नहीं गए, तो कैसे होगा ये। हम फिर सब पूरा गांव वालों को भी सुनाया, उनको भी सुनाया। तो एक दिन भोग लगा, गुरुवार के दिन भोग में बैठे थे, हम भोग लगा रहे थे, हमारे लोग के पिताजी भी सामने बैठे थे। उठ के खड़े हो गए, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, और वो किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, और उनके वो चीज़ हाथ में नहीं आती। और मैं खुश हो रहा था कि कुछ हो रहा है, समथिंग हैपनिंग, कोई चीज़ देख रहे हैं, कुछ उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, पकड़ नहीं जा रही। फिर वो नीचे जैसे उतरता है ना कोई, बड़े उदास उतरे। मैंने कहा क्या हुआ पिताजी, क्या बात है। उसने कहा मैं कहीं ऊपर गया, बहुत छोटा सा श्री कृष्ण बच्चा मैंने देखा, मैं उसको पकड़ता हूँ तो मेरे हाथ में नहीं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ मैं पकड़ नहीं सकता। फिर उन्होंने कहा आपके बाबा जी जो हैं वो आए, उन्होंने कहा कि बच्चे, अगर तुम निश्चय बुद्धि बनोगे और सभी धारणाओं को धारण करोगे और ज्ञान पर ठीक प्रकार से चलोगे तो श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में आएगा। क्योंकि वो श्री कृष्ण के बहुत भगत थे, भगवान को भक्त वत्सलम भी कहते हैं ना, उसका एक टाइटल ये भी है। तो अच्छा, फिर उन्होंने कर दिया, जो थोड़ा बहुत कमी भी थी वो पूरी कर ली। अगले गुरुवार फिर हम बैठे भोग में लगाने के लिए, फिर वो उठ के खड़े हो गए, फिर वो श्री कृष्ण की गोद में आया, बड़े आंसू बहाए, बड़े खुश हुए। फिर उनकी इच्छा, मनो इच्छा पूर्ण हुई। तब से इस बात को देखकर सारे लोग, फैमिली वाले भी, दूसरे भी, सब ज्ञान में चलने लग पड़े। जो बाबा ने कहा था अपने लौकिक परिवार वालों को ज्ञान दो, तो पूरा परिवार, माता पिता, भाई बहन, सब इस ज्ञान में चले। और बाबा का ये भी महावाक्य पूर्ण हुआ। तो फिर हम जब इंजीनियरिंग पास कर ली तो लौकिक माता पिता को लेकर के मधुबन में आए, और पास जैसे कैसे हो गया। तो बाबा ने कहा बच्चे, मैंने तो पहले ही कहा था जब मिले थे कि ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। उसी दिन मुझे बाबा ने इसी सेवा में लगा दिया। आई हुआ तो मैं पहला ही एक होऊंगा बाबा का बच्चा जिसने स्वयं, बाबा ने कहा बच्चे तुम जगदीश जी के पास जाओ दिल्ली में और इस सेवा में लग जाओ। तो जॉब हमने नहीं की, डिग्री बीई करने के बाद भी कोई जॉब नहीं किया, और बाबा ने सेवा में लगा दिया। मैं कहा, पहला किसी ने मेरे से पूछा व्हाट वाज योर हैप्पीएस्ट डे, मैंने कहा फर्स्ट डे जो ज्ञान मिला वो मेरे लिए एक बहुत खुशी का दिन था, कंटेंटमेंट का दिन था, खुशी का दिन था जब ज्ञान प्राप्त हुआ। इतना सुंदर ज्ञान, आई टेल यू, साइंटिफिक, रीजनेबल, बुद्धिगम्य, रैशनल और प्रैक्टिकेबल, एक्सपीरियंसेबल, ऐसा ज्ञान हमें कहीं भी, किसी भी शास्त्र में क्या, कहीं भी नहीं मिल सकता। उस ज्ञान को सुन कर के ना बड़ी खुशी होती है बहुत। अभी भी जब हम मुरली सुनते हैं और उसको रिवाइज करते हैं, क्या बाबा की बातें हैं। आज देखो बाबा ने क्या कहा, वंडर, कि बजे बीमारी है तो नाचो, कौन कह सकता है ये, जो अशरीरी है। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न बातें। तो वो पहला दिन तो वो खुशी का था, फिर बाबा मम्मा से मिले और खुशी बढ़ गई। थर्ड, फिर जब बाबा ने कहा तुम सेवा में लग जाओ, फिर तो बाबा की छत्र छाया के अंदर आ गए, खुशी का पारा नहीं था। इस प्रकार से हम सेवा में लग गए। 2-3 साल जगदीश भाई जी के साथ, आप जानते हैं जगदीश भाई को, जो पहले हमारे 54 से ज्ञान में चलते थे। बाबा के मुरबी संजय जिनका नाम था, जो बाबा जो गीता में संजय है उनका टाइटल बाबा ने दिया था, जो चीफ स्पोक्स पर्सन थे हमारे इस सारे विश्वविद्यालय के, जिन्होंने 200 किताबें लिखी हैं जो अब हम छपा के आप लोगों को देते हैं। ही इज़ द राइटर। उनका भी अनुभव हुआ, उनके साथ भी रहने का मौका मिला। तो फिर हमें, आप जानते, चित्र बनने शुरू हुए, यानी सेवा का सीज़न शुरू हुआ, चित्र बनने शुरू हुआ। बॉम्बे में हमने चित्र की एक स्लाइड बना करके 20 चित्रों का सेट एक बनाया।
हम हमारे लौकिक परिवार वाले सब गांव छोड़ करके ज़मीन वगैरह बेच करके शहर में आ गए, क्योंकि वहाँ पर कोई उनको संभालने वाला नहीं था। तो हमने एक चित्रशाला खोली, उसमें चित्र बनाए और एक 20 चित्रों का सेट लेकर बाबा के पास आए। उस वक्त ये हिस्ट्री हाल बन चुका था, आप ऊपर देखते होंगे। वहाँ हमने लगा के रख दिए। बाबा और मम्मा या बाबा और दीदी आए, उन्होंने सारे चित्र देख करके बड़ा अच्छे लगे उनको। फर्स्ट अटैम्प्ट थी और प्रदर्शनी का सीज़न शुरू हो रहा था, यानी एक प्रदर्शनी से सेवाएं बढ़ रही थी। तो पहला कौन बनवाए, कैसे करे। तो बाबा ने देख करके अपने कमरे में बुलाया। मैं आप बताता हूँ एक और वरदान क्या बाबा ने दिया। बिठाया और मुझे कहा बैठो बच्चे, गद्दी पर मेरे साथ बैठो। स्वयं कौन कह रहा है, भगवान ब्रह्मा तन द्वारा। बच्चे मेरे साथ गद्दी, आप देखें कमरे में बाबा की गद्दी पड़ी है छोटी, और एक 4 पहिया है, छोटा सा कमरा था, अब तो बड़ा हो गया है। कहा बैठो, यहाँ बैठो। मैं संकोच कर रहा था, फिर भी बिठा दिया, प्यार किया। फिर बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए। बाबा ने कहा बच्चे, जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी। ये बाबा ने कहा जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहाँ भी और वहाँ भी। वहाँ कहाँ, बोलो कहाँ, वहाँ सतयुग में। तो ये वरदान मिला, बहुत उमंग उत्साह आया, बड़ी खुशी हुई। तो ये 4th, दैट वाज माई हैप्पीएस्ट। बड़ा यानी बाबा ने एक छोटा सा काम करके आए थे। इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े वो चीज़ें वो क्या नहीं कर सकते। बाबा किसको टच करे, क्या नहीं करा सकता। लेकिन हम बाबा के भोले छोटे बच्चे थे, हम वो बना के लाए। तो बाबा उसको देख के बड़े खुश तो आई, उनको अच्छा लगा और उन्हें वरदान दे दिया बच्चे, जो बाप के गद्दी सो बच्चों के गद्दी, यहाँ भी और वहाँ भी। इतना उमंग उत्साह आया, आप बताएंगे आपको। इतनी प्रदर्शनियाँ बनी, सैकड़ों प्रदर्शनियाँ बनी होंगी। हमने चित्रशाला खोली थी, म्यूज़ियम बने, कितने म्यूज़ियम बने होंगे, कितने मेले बने, बहुत कुछ बना। और सारे जो वो उस वक्त जो चित्र बनाने वो तो कंप्यूटर थे, हर एक चीज़ हाथ से बनाई जाती थी। वो बनने के बाद क्या हुआ कि सेवाएं शुरू हुई, हम भी सेवा में लग गए। और इस प्रकार से बाबा ने जो कार्य दिया उस कार्य को आगे बढ़ाया। और यानी उसी एक हम कहते हैं बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, आप सभी उसमें शामिल हैं। अगर आप समझते हैं ये घर मेरा नहीं, ये बाबा का है, ये जो मैं सेवा कर रहा हूँ ये बाबा की सेवा कर रहा हूँ, ये जो दुकान है ये बाबा की दुकान है, मैं इसको संभालने वाला हूँ। अगर इस प्रकार से भी आप चलते हैं तो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहाँ भी और वहाँ भी। अब देखो हम क्या संभालते हैं, ज्ञान अमृत भवन में बैठे हैं और बाबा की गद्दी हमारी थोड़ी है, कोई बाबा का है, बाबा का कार्य समझ के चलाते हैं। तो वो यहाँ हम उनकी गद्दी संभालेंगे तो वहाँ भी संभालेंगे। ये इससे भी बहुत जो से हैप्पीएस्ट हो गया, बहुत खुशी हुई, बहुत सेवा हुई। इस प्रकार से चलते चलते फिर जगदीश भाई जी फॉरेन में जाया करते थे, उनको टाइम नहीं होता था। तो फिर उन्होंने कहा ज्ञान अमृत भी संभालो, वो भी उसका भी हमें चार्ज दे दिया। बाबा ने कहा ये भी करो, और प्रिंटिंग भी कराई। फिर हम प्रिंटिंग प्रेस लगाई और 92 में हम यहाँ पर आ गए ज्ञान अमृत भवन में। यहाँ से 25 साल यहाँ भी हो गए। दिन रात प्रिंटिंग होती रहती है, प्रिंटिंग होती है, बुक्स छपते हैं। इस वक्त 3.5 लाख ज्ञान अमृत की प्रिंटिंग होती है और हम 7 दिन तक आप सभी लोगों को भेजते रहते हैं। तो ये भी कार्य चल रहा है, बाबा करा रहा है, हम करने वाले कोई नहीं है। एक दफ़ा दादी ने कहा, मैंने दादी से कहा मैं तो भाई बहुत भोला भाला बाबा का बच्चा हूँ। कहता भोले भाले कैसे है, इतना कारोबार कैसे चल रहा है। मैंने कहा वो तो ऊपर वाला करा रहा है। कहता यही तो इंटेलिजेंट है, ये समझना कि बाबा करा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। इस प्रकार से चलते 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 अब बहुत समय बीत गया। अब बिल्कुल किनारे आकर खड़े हैं। बाबा कहते हैं सडपंद, आवाज़ लगाओ तो सतयुग की आवाज़ पहुंच जाती है। ऐसे जगह पहुंचे, अब तो जल्दी दुनिया बदलेगी। मैं एक और खुशी की बात सुनाता हूँ। जब हम पहले शुरू में आए थे ना,
एक छोटा सा हाल था जो अभी वो टीन वाला वो, और बाबा मुरली चलाते थे, बच्चे बड़े बड़े साधु सन्यासी आएंगे, गीत गाने वाले आएंगे, यहाँ लाइन लगेगी, ये होगा। हम कहते बाबा छोटा सा तो हमारा मकान है, अंदर बोलते थे ये कैसे होगा। अब हम देख रहे हैं वो सब बातें सच हो रही हैं। देखो अभी हाल भी छोटा हो रहा है, बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं, गीत गाने वाले भी आ रहे हैं, सिनेमा वाले भी आ रहे हैं, साधु सन्यासी भी आ रहे हैं, सब कुछ पॉलिटिशियंस भी आ रहे हैं, इतने हमारे विंग बन गए। कितनी सेवा हो रही है, जो बाबा ने कहा वो सब हो रहा है। तो इस बात को देख के भी बड़ी खुशी होती है। अब बाबा क्या कहते हैं, बच्चे इन आँखों से तुम जो कुछ देखते हो वो नहीं दिखेगा, कहा है ना मुरली में बाबा ने, और जो नहीं देखते हो वो देखने में आएगा। भगवानोवाच, अगर वो सच हो रहा है तो ये भी सच होने वाला है। तो करना क्या हमको, अनुभव तो सुनाया, और भी बहुत अनुभव हैं, हमारे लौकिक परिवार के भी बहुत अनुभव हैं, वो तो ठीक है। बाबा जो शिव बाबा में गुण थे वही ब्रह्मा बाबा ने अपने अंदर धारण कर लिए, वही मम्मा में थे। दोनों में वो दोनों जैसे एक हैं ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, और वो थे ग्रेट 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 ग्रैंड मदर थे, ऐसे थे। तो अब करना क्या है हमको भी बाप समान बनना है, बाबा मम्मा समान बनना है। क्या कर्मातीत फरिश्ता बनना है, ठीक है, क्या बनना है, कर्मातीत बनना है ना। कैसे बनेंगे, हाउ विल बिकम, कैसे बनेंगे। कर्मातीत फरिश्ता बनने की पहली स्टेज क्या है, हम बता दें। हम बीकेज हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, पहली स्टेज क्या है आप देखो हमारे में है, वो आई है कि नहीं आई। पहली स्टेज है विकर्माजीत, नो विक्रम, यह है पहली स्टेज। अब ब्रह्मा कुमार कुमारियों में विक्रम शब्द ख़त्म, ठीक है, ये तो होगा सब। अब तो विक्रम कोई होता नहीं है, पाप कर्म जिससे कि सज़ा खानी पड़े, अब वो तो नहीं है ना भाई, है अभी कि नहीं, वो तो ख़त्म हो गया। यानी पहला है जो है विकर्माजीत, फर्स्ट स्टेज है। दूसरी स्टेज क्या है उसके लिए बताइए, विकल्पाजीत, नो विकल्प। अब हमारे मन में बुद्धि में कोई विकल्प नहीं आना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि कर्मातीत फरिश्ता बाप समान बने तो विकर्माजीत फर्स्ट स्टेज, अगर अभी है तो बहुत फासला है, टू मच डिस्टेंस है। अगर अभी भी कोई विक्रम करते हैं तो बहुत ज़्यादा फासला है बाप समान बनने में। अगर विक्रम नहीं है तो नेक्स्ट है विकल्पाजीत, विकल्प ना आए बुद्धि में, कोई मन में कोई विकल्प ना हो, बुरा संकल्प ना हो, और शुद्ध संकल्प नहीं आना चाहिए, नेगेटिव संकल्प नहीं आना चाहिए। ये सेकंड स्टेज है, वो भी नहीं होगा। बाबा कहते हैं मेरे ब्राह्मण बच्चों में विक्रम तो छोड़ो, विकल्प भी नहीं है, ये सेकंड स्टेज है। अगर विकल्प आया, नेगेटिव संकल्प आया, जो आपने योग द्वारा बल भरा हुआ है, बैटरी चार्ज की हुई है, वो डिस्चार्ज हो जाएगी। इसलिए नो विकल्प। दूसरा है विकल्पाजीत। थर्ड क्या है, इसके आगे और है व्यर्थ अतीत, व्यर्थ भी नहीं चाहिए। व्यर्थ किसे कहते हैं, क्यों, क्या, कब, कैसे, कौन, ये तो व्यर्थ है ही। अनडू संकल्प, अभी आप बैठे हैं, आपको दिल्ली का संकल्प आ गया, यहाँ बैठे बैठे घर का संकल्प आया, तो व्यर्थ है। कोई भी संकल्प जो कि हमारे अभी काम का नहीं है वो आना मीन्स टाइम वेस्ट करना। भले विक्रम नहीं है, पाप नहीं है, परंतु टाइम वेस्ट जा रहा है। दिस इज थर्ड स्टेज, व्यर्थ अतीत। और फोर्थ स्टेज क्या है, फोर्थ साधारण अतीत। हमारा कोई भी संकल्प साधारण ना हो, विशेष हो, हर वक्त विशेष हो। जो बाबा ने शुद्ध संकल्प दिए हैं
वो संकल्प आने चाहिए, बाकी नहीं है। मुरली क्या है? शुद्ध संकल्पों का खजाना है। ये दादियाँ क्या सुनाती हैं? शुद्ध संकल्प देती हैं और क्या देती हैं? सदा शुद्ध संकल्पों में हम रहें, उससे क्या होगा? पॉजिटिव संकल्पों से क्या होगा? पावर आएगी और प्योरिटी आएगी। दो चीज़ें आती हैं। हमें सत्युग में क्या चाहिए? क्राउन ऑफ पावर और क्राउन ऑफ प्योरिटी। अगर हम इन शुद्ध संकल्पों में रमण करते हैं और शुद्ध संकल्पों को आने नहीं देते, विकल्पाजीत बन जाते हैं, विक्रम तो छोड़ो, व्यर्थ अतीत बन जाते हैं, तो बन जाएंगे साधारण अतीत। यानी हमारा हर एक संकल्प समर्थ होगा और विशेष होगा। हम बाबा को देखते थे, मम्मा को देखते थे, बाबा को देखते थे कि उनका हर कर्म, हर कदम, हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प विशेष था, साधारण नहीं था, क्योंकि वो विशेष आत्मा थे, आदि देव थे, एडम थे, आदम थे, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर मदर थे। उनका एक भी जो बताया कदम, कर्म और संकल्प और बोल सब विशेष था। बाबा किसी को ऐसे देखेंगे तो ध्यान में चला जाता था, किसी पर ऐसे हाथ भी रख देंगे वो फूला नहीं समाता था। इतनी बाबा की वाणी में तो था ही तेज। इस प्रकार से हम अगर बाप समान बनना चाहते हैं तो हमारा भी हर कदम, हर कर्म, हर संकल्प, बोल हमारा विशेष चाहिए, साधारण नहीं चाहिए। साधारण होगा तो साधारण प्रजा। आप देखो, ब्रह्मा कुमार तो बन ही गए, भाग्य तो हमारा बन ही गया, भाग्यशाली तो बन गए, परंतु बाबा ने मुरली में कहा था, बच्चे भाग्य की रेखा को बढ़ाने के लिए क्या करना है? क्या करना है बोलो? भाग्य की रेखा कैसे बढ़ेगी? लंबी लकीर कैसे होगी? दो शब्द बाबा ने बोले थे, श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। अगर आप श्रेष्ठ संकल्पों में रमण करेंगे और श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो आपकी भाग्य की लकीर लंबी हो जाएगी। क्या बन जाएंगे? महाराजा महारानी बनेंगे। अगर अब तो ब्रह्मा कुमार मीन भाग्यशाली तो है ही, भाग्य है, बिल्कुल भाग्य है। क्योंकि आप कभी जब कोई सेंटर पर आए होंगे, आपको ये थोड़ा मालूम होगा हम भगवान से मिलेंगे, या कोई पर्चा आपको मिला होगा, प्रदर्शनी में आए होंगे, तो आना मीन्स आपका भाग्य खुल गया। बाबा कहा और भाग्य खुल गया। अब सत्युग में तो आएंगे ही आएंगे, ये तो पक्का है, और बाबा की छत्र छाया में भी आ गए, ये भी बहुत पक्की बात है। परंतु भाग्य की लकीर को खींचने के लिए श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म होना बहुत ज़रूरी है। और श्रेष्ठ कर्म भी कैसे होंगे? श्रेष्ठ संकल्प से। अगर हम श्रेष्ठ संकल्प लगातार करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, कोई हमारे से गलत कर्म होगा ही नहीं। योग क्या है? राजयोग क्या है? श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जमा करना भी राजयोग है, योग है, मेडिटेशन है। यही जो बाबा ने संकल्प हमें दिए हैं श्रेष्ठ, मैं कौन, मैं किसका, मैं कहाँ का, सृष्टि चक्कर, इन बातों को बार बार रिवाइज करना। मैं तो करता हूँ, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, शीतल हूँ, श्रेष्ठ हूँ, शक्तिशाली हूँ, लाइट हूँ, माइट हूँ, कर्म इंद्रियों का राजा हूँ, अकाल मूर्त हूँ, और ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, खुश नसीब आत्मा हूँ। ये हमारे आत्मा की क्वालिफिकेशंस है। अपने को याद करना, अपने गुणों को याद करना, परम धाम को याद करना, रिवाइज करना, बाबा को याद करना, बाबा के गुणों को याद करना, उसको देखना, और वो इन सब बातों में बिजी रहना और रिवाइज करना, तो तभी रियलाइज़ होगा, अदरवाइज़ नहीं। एक दफ़ा कह दिया मैं आत्मा हूँ, आंख बंद करके चुप करके बैठ के झुट के खाते रहे, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। हम बता दें आप, जब तक आप इन शुद्ध संकल्पों को रिवाइज नहीं करेंगे तब तक रियलाइजेशन नहीं हो सकती।
खुशी आनी चाहिए, मज़ा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। बाबा कहा, देखो आंखें नम होनी चाहिए, मैं आत्मा हूँ, साइलेंस होना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जैसे हमारा बाबा है उस जैसा बनने के लिए व्यर्थ समाप्त हो, साधारण समाप्त हो, हमारा हर जो है सब चीज़ विशेष हो, बाप समान हो, और हमारा और चीज़ों में से सब लफड़ों से बुद्धि निकाल करके, ये नहीं कि हम कोई घर बार छोड़ दें, कारोबार छोड़ दें, नहीं। अगर आप शुद्ध संकल्पों में रमण करते रहेंगे, बाबा बैठा है मदद करने वाला, हम बताएं आपको, ही विल हेल्प। वो उसको साथ रखेंगे, ये बाबा का काम है, तो कोई भी गलत कार्य, कोई नुकसान का कार्य नहीं होगा। खुशी खुशी सब कार्य ठीक चलेगा और सदा हम मौज और मस्ती में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। हमारी अवस्था आगे बढ़ती चली जाएगी। हम जो लक्ष्य है, हम कर्मातीत फरिश्ता बने, वहाँ तक जल्दी जल्दी पहुँचेंगे। तो हम भी यही पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप भी यही पुरुषार्थ कीजिए। कर रहे होंगे, लेकिन मैंने सुनाया बाबा ने 5 स्वरूपों का एक दफ़ा कहा था कि बच्चे याद करो। याद है आपको? बाबा ने कहा था जो 5 स्वरूप हैं, निराकारी, आकारी, निर्विकारी, अलंकारी, निरहंकारी, ये 5 स्वरूपों को बार बार रिवाइज़ करो, बिज़ी रहो इसके अंदर, इसी में रमन करते रहो, रिवाइज़ करो। आत्मा हूँ, फरिश्ता हूँ, देवता हूँ, पूज्य हूँ और ब्राह्मण हूँ। ये साइकिल है, इसमें सब चीज़ आ जाती है। अगर बाबा ने कहा 8 बार करो, बाबा ने कहा था 8 बार करो, आप दिन में 8 बार करते हैं कि नहीं करते? ये करना चाहिए, बार बार करो, जब भी टाइम मिले इसी में लगे रहो। हम भले कोई कह रहा हम सेवा क्या करें, ये सबसे बड़ी सेवा ये है शुद्ध संकल्पों में रमण करना और बाबा को याद करना, बाबा के चित्र को सामने आंखों के रखना। जैसा चित्र रखेंगे वैसा चरित्र बन जाएगा। बहुत बड़ी बाबा को संबंधों से याद करो। हम तो 9 संबंधों से याद करते हैं, बताएं आपको। डियरेस्ट मदर, स्वीटेस्ट फादर, हाईएस्ट टीचर, होलीएस्ट सतगुरु, अनफेलिंग फ्रेंड, फ्लोना साजन, सुप्रीम सर्जन, फेथफुल चाइल्ड एंड मोस्ट बेलोवेड माशूक। उसको ये मर्ज करके संबंधों को खुशी में बाबा को रमणीकता से भी याद कर सकते हैं। यानी अपने टाइम को और फालतू चीज़ों में ख़त्म, अपने कारोबार तो करना है, कारोबार में भी इस बार रिवाइज़ करते चलेंगे तो हम शीघ्र ही कर्मातीत की स्टेज तक पहुंच जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। ऐसा हमारा अनुभव है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।